राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सामिया सरकार में। मित्रों, आज का वीडियो हमारे उन लोगों के लिए है जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं या जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। बंधुओं, आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में हमें कैसे रखना चाहिए, उनकी सेवा पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, बहुत से वैष्णव अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सी अफवाहों के कारण वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को नहीं लाना चाहते। उनको डराया गया है कि अगर तुम लड्डू गोपाल जी को लाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत संकट आ जाएंगे, तुम बंध जाओगे और ना जाने क्या क्या बातें होती हैं। तो भ्रमित किया जाता है लोगों को, क्योंकि उनको इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी की वास्तविकता में सेवा किस तरह से की जाती है। तो हो सकता है कि हमारा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मित्रों, यदि आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं इस वजह से कि हमारे पड़ोसी के घर में भी लड्डू गोपाल जी हमने देखे हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ भी लड्डू गोपाल जी हैं, या हमें कोई गिफ्ट में लड्डू गोपाल जी भेंट कर रहा है, तो हमें अपने घर में ले आने चाहिए। तो मैं आपको बार बार यही एक प्रार्थना करूंगा कि हमें ऐसी अवस्था में लड्डू गोपाल जी कभी घर में नहीं लाना चाहिए। देखा देखी में कभी लड्डू गोपाल जी घर में ना लाएं, क्योंकि वह कोई सजाने का, खेलने का कोई खिलौना नहीं है कि हम उनको अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही आदरणीय भगवान श्री कृष्ण का सिर विग्रह है। मानो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हमारे घर में आ रहे हों, ऐसा मानकर ही हमें लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना चाहिए। और जो लोग गिफ्ट में किसी को लड्डू गोपाल जी देते हैं, उनसे भी मैं विशेष आग्रह करता हूं, यह कोई गिफ्ट का विषय नहीं है बंधुओं। हमें लड्डू गोपाल जी किसी को दे रहे हैं और यदि उनसे उस भाव से सेवा नहीं हुई जिस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा होनी चाहिए, तो क्या बताओ आपको अपराध नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी कभी उपहार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि उपहार का विषय लड्डू गोपाल जी हो नहीं सकते। क्या वो गिफ्ट का विषय हो सकती है? कभी नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी को गिफ्ट में लड्डू गोपाल जी हमें नहीं देने चाहिए। जब संत कृपा, भगवत कृपा हमारे जीवन में होती है, तभी हमें अपने जीवन में, अपने आंगन में से लड्डू गोपाल जी का प्राकट्य करना चाहिए। और बंधुओं, एक बात हमें आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी जब हम अपने घर में लेकर के आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं तो मानो साक्षात भगवान ही हमारे घर चल करके आए हैं, इसलिए कभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, फिर भी अगर आप पंडित जी को बुला करके उस दिन मंत्र अभिषेक आदि करवा करके आप उनको अपने घर में लेकर आना चाहते हैं तो बड़ी उत्तम बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का अगर विषय है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमेशा से ही हुई होती है, इसलिए अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल जी, हमें इन दोनों में से किसी की भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए यदि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना चाहते हैं। तो बंधुओं, हम यदि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, वैष्णव संप्रदाय से हम संबंधित हैं, भगवान के भक्त हैं, या हम इच्छुक हैं लड्डू गोपाल जी को लाने के, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको एक विशेष बात यह बताना चाहता हूं कि हमें कभी भी मांस का, शराब का, मदिरा आदि का हमें सेवन कभी नहीं करना चाहिए अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं। हमें लहसुन प्याज को उसी दिन से त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को प्रिय नहीं है। और हम अपने इष्ट को घर में लेकर के आ रहे हैं और उनको जो चीज प्रिय नहीं है और उसको हम खाएं, तो बताओ भगवान को कितना बुरा लगेगा। इसलिए किसी भी वैष्णव को लहसुन प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि लड्डू गोपाल जी कब लाएं और कितने बड़े लेकर के आए। तो बंधु, लड्डू गोपाल जी हम कभी भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जन्माष्टमी पर ही लड्डू गोपाल जी लेकर के आए।
कभी भी ला सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी लाएं उस तिथि को हमेशा याद रखें। और जिस तरह से जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं उसी तरह से जब वह तिथि आए तो साल में एक बार उनका जन्मदिन हमें अवश्य धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। और जब भी हम लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेकर के आए तो उनके साथ हमें कुछ ना कुछ संबंध बनाना चाहिए, पिता का, पुत्र का, भाई का, कुछ भी संबंध हम उनसे बना सकते हैं। ये संबंध अटूट संबंध होना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ होना चाहिए, बड़े भक्ति भाव के साथ होना चाहिए। मेरे बात पर विश्वास रखना कि जीवन में कोई भी तुम्हें धोखा दे जाए, लेकिन जो संबंध तुमने ठाकुर जी से बनाया है और जब भी तुम्हें उस संबंध की आवश्यकता पड़ेगी तो ठाकुर जी तुम्हारा हाथ अवश्य थामेंगे, उस घड़ी से तुम्हें अवश्य हाथ निकालेंगे। इसलिए ठाकुर जी के साथ संबंध अवश्य बनाएं, क्योंकि संबंध बनाने से क्या होता है कि प्रेम मजबूत हो जाता है। जब तक हमारा प्रेम कब मजबूत होता है, जब तक हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं होगा तब तक हमारा प्रेम मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमें ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए। अब बात करते हैं बंधुओं कि ठाकुर जी का श्री विग्रह कितना बड़ा होना चाहिए। तो ठाकुर जी का श्री विग्रह कम से कम 6 अंगुल का तो होना ही चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा छोटा होगा तो हमें ठाकुर जी की सेवा करने में परेशानी हो सकती है। और भाव जब तक ठाकुर जी की सेवा में हमारा भाव नहीं लगेगा तब तक ठाकुर जी की घर में लाने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी का श्री विग्रह मीडियम साइज का होना चाहिए ताकि हमें सेवा में मन लगा रहे, हमारा भाव बना रहे। अब कुछ लोग बात करते हैं कि हम लड्डू गोपाल 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या एक ही रखना चाहिए। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी लड्डू गोपाल की हम भाव के साथ पूजन कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनका रख रखाव रख सकें, उतने ही लड्डू गोपाल अपने घर में रखने चाहिए। यदि आपकी सेवा, आपका भाव अत्यंत है कि भाई मैं तो 2 की सेवा भी कर सकता हूं, तो आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। लेकिन बात सिर्फ यह आती है कि सेवा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में एक ही लड्डू गोपाल हो। अब बंधु हम बात करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो बंधु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसी हमारी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्य के अनुसार हमें ठाकुर जी का मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर अच्छी जगह पर हो, ईशान कोण में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उत्तर पूर्व में हो तो और भी अच्छी बात है। अब बंधु मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए, हमें उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गंदगी हमें उसमें मचा करके नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी का नित्य प्रति स्नान कराना चाहिए। आप साधारण जल के साथ भी स्नान करा सकते हैं अथवा पंचामृत के साथ भी स्नान करा सकते हैं। ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए, रोज धुले हुए वस्त्र हो, चंदन आदि लगाएं, कुमकुम लगाएं, केसर लगाएं, मालाएं पहनाएं और सुगंधित पुष्प आदि अर्पित करें। और ठाकुर जी को अति प्रिय है माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। अब भोजन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्याज लहसुन का भोग भगवान को नहीं लग सकता, इसलिए ठाकुर जी का भोग बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि प्याज लहसुन ना हो। हाँ भाई आपसे नहीं रहा जाता प्याज लहसुन के बिना, तो कम से कम ठाकुर जी के भोग में तो यह विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी का भोग बिना प्याज लहसुन का हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया हम प्याज लहसुन के पराठे खाएं और ठाकुर जी के लिए दूध का भोग लगा दें, तो ऐसा भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए हमें वही सामग्री बनानी चाहिए लेकिन बगैर प्याज लहसुन। और विशेष बात यह ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी के भोग में जब तक तुलसी नहीं लगती तब तक ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी के भोग में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। और बंधु बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भगवान को सबसे ज्यादा अति प्रिय है भक्त का भाव होता है। इसलिए सामग्रियों के साथ साथ अपने भाव को भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित अवश्य करें। ठाकुर जी के समक्ष तुलसी डाल करके, पर्दा लगा करके, घंटी बजा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान इस भोग को आप स्वीकार करें। और ठाकुर जी का भोग आप स्वयं पाए ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात। बंधुओं इस तरह से हमें ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। अब भोग कितनी बार लगाना चाहिए? जितनी बार आप स्वयं भोजन करते हो उतनी बार ही ठाकुर जी का भोग लगाएं। अगर आपके घर में कोई नई वस्तु आई है तो ठाकुर जी को अर्पित करें, तब आप उसको स्वीकार्य करें। अगर कोई नई सामग्री खाने के लिए आई है, कोई भोजन आया है तो ठाकुर जी को अर्पित करें, तब आप खाएं। लेकिन विशेष बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि वह पवित्र हो,
स्वच्छ हो, किसी गलत हाथों से वह बनी नहीं आनी चाहिए। अब बंधुओं, अब आगे की सेवा की बात करें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी भी सोते हैं, ठाकुर जी भी खाते हैं, ठाकुर जी भी बात करते हैं, ठाकुर जी भी घूमते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ठाकुर जी को भी साथ लेकर के जाएं। अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो ठाकुर जी को हम भोजन की व्यवस्था करके जाएं और ठाकुर जी से कह के जाएं, हे भगवान अपना ध्यान रखना, घर की भी रखवाली करना और अपना भी ध्यान रखना। हम समय से आएंगे और इस बात का ध्यान रखें कि समय से आए। जैसे हम अपने बच्चे को घर छोड़ करके चले जाते हैं अकेले, हमें उसकी चिंता रहती है, उसी प्रकार हमें भगवान की भी चिंता रहनी चाहिए कि घर पर भगवान अकेले होंगे, उनका भी भोग लगाना है, उनको भी शयन कराना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसको मूर्ति ना समझें कि घर में मूर्ति है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भोग लगा देंगे, नहीं, वह भी जीवंत हैं, उनके अंदर प्राण हैं, साक्षात ठाकुर जी तुम्हारे घर में आए बैठे हैं। और यदि आप उनका इस तरह से तिरस्कार करोगे तो बंधु ये हमसे बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी को अपने घर अगर आप लाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सायंकालीन दोपहर में भी उनको सुलाएं, आराम कराएं उनको 12 बजे के बाद, और 4 बजे तक हम उनको शयन अवश्य कराना चाहिए। उसके पश्चात सुबह शाम उनकी आरती करें, सुबह शाम उनको भोग लगाएं। चाय पीते हैं तो चाय का भोग लगाएं, दूध पीते हैं तो दूध का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और रात्रि में उनको सुलाना ना भूलें। अगर गर्मियों का समय है तो गर्मियों के हिसाब से उनको वस्त्र पहनाने चाहिए, अगर सर्दियों का समय है तो सर्दियों के हिसाब से हमें उनको वस्त्र पहनाने चाहिए। गर्मियों में ठंडी का विशेष ध्यान रखें और सर्दियों में गर्मी का विशेष ध्यान रखें कि उनको ठंड ना लगे जाए। हर चीज का उनको ध्यान रखना है बंधुओं। और जैसे जैसे हमारा भाव बढ़ता जाएगा, ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी होते हैं वहां पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि लक्ष्मी तो वही होती है जहां नारायण होते हैं, और ठाकुर जी साक्षात नारायण का ही श्री विग्रह है, उनका ही स्वरूप है। तो बंधुओं, हमें इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इससे संबंधित और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, आपकी जानकारी को पूर्ण अवश्य किया जाएगा। और बंधुओं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।